शक्ति दोस्तों, पावर ऑफ डिवाइन हीलर चैनल में आप सभी का स्वागत है मित्रों। चलिए मित्रों, आज हम आप सभी के लिए कुछ ऐसे गाइडेंस लाए हैं जो हम किसी व्यक्ति को पकड़ के रखते हैं या किसी वस्तु को पकड़ के रखते हैं, लेकिन जब उस व्यक्ति या वस्तु को पकड़ के रखते हैं तो वही हमसे दूर होने लगता है दोस्तों। हम जितना उसके पीछे भागते हैं, जितना उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं या उसे अपनाने की कोशिश करते हैं, जो हमारे फेवर में नहीं रहता है। क्योंकि फेवर में इसलिए नहीं रहता कि वो समय के साथ रहता है और उसे हम अपने जो समय चल रहा है उसके साथ बांधने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो व्यक्ति हमारे अकॉर्डिंग नहीं रहता है या फिर नहीं चलता है और हम उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं या फिर उसे समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब इस प्रकार हमारे जीवन में ऐसा होता है, चाहे हम उसके पीछे कितने भी अपने जान को क्यों ना लगा दें या उनके पीछे हम अपनी भावना को क्यों ना इतना व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा नहीं रहता है वो हमारा नहीं होता है दोस्तों। लेकिन हम जब उनके साथ ज़बरदस्ती करते हैं, हम ज़बरदस्ती उसको पकड़ने की या रखने की कोशिश करते हैं, तो वो हमसे और दूर हो जाता है। इसलिए हो जाता है क्योंकि समय के साथ वो हमारा नहीं होने का रहता है। और ये जो समय रहता है, समय कभी कभी एक समान नहीं रहता है। जिस तरह टाइम का चेंज होता है, समय बदलता है, जैसे कि 1 बज रहा है तो 1 बजने के बाद 2 भी बजता है, उसी प्रकार जो हमारे जीवन में रहता है वो व्यक्ति दूसरे के पास भी जा सकता है, ऐसा होता है। और जब ऐसा समय में चलता है या फिर यूनिवर्स का ही कुछ एक जो प्लानिंग रहता है, जिसके कारण हमें कुछ सीखने को भी रहता है कि हम जिस व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं या जिस व्यक्ति को हम अपने पास रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो व्यक्ति हमारे काबिल है। हम इसको नहीं सोच पाते हैं। अगर आप यहाँ गाइडेंस देख रहे हैं, अगर आपके साथ ऐसा होता है, आप कितने भी कोशिश कर रहे हैं, आप सामने वाले पर्सन को या किसी भी फैमिली मेम्बर को आप उसको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं या उसे अपने पास या खुद के पार्टनर है उनको भी आप सही राय दे रहे हैं, समझाने की कोशिश करते हैं और वो सही रास्ते पर चले और आपकी बात माने और वो अच्छे इंसान बने, साथ में वो रहे, ऐसा सोच बनाते हैं, लेकिन वो व्यक्ति अपना जो व्यवहार चेंज नहीं करता है, अपने आदतों में बदलाव नहीं करता है और आपके बातों को अनदेखा करने लगता है। वो अपने बातों में ही रहने को रहता है और अपनी सोच को जो इतने निचले स्तर की बना लिया रहता है कि आपके कोई वैल्यू नहीं समझता है दोस्तों। तो वो आपके बातों को क्यों मानने लगेगा, आपका जो कहना है या फिर आपकी भावनाओं को क्यों समझने लगेगा। वो उनका समय ही नहीं रहता है तो कहाँ से समझेगा, क्योंकि उसका माइंड कभी स्थायी नहीं रहता है। जो व्यक्ति का माइंड स्थायी रहता है, जो व्यक्ति मैच्योर रहते हैं, जो व्यक्ति में समझदारी रहता है, जो व्यक्ति सभी रिश्तों को निभाने में सक्षम रहता है, जिसमें बैलेंस रहता है, वही व्यक्ति जो सामने वाले पर्सन का बात मान सकते हैं, सामने वाले का वैल्यू दे सकता है, वैल्यू कर सकता है दोस्तों। सभी लोग नहीं कर पाते हैं जो जिसमें इनमेच्योरिटी रहता है। अब इनमेच्योरिटी किस में रहता है, जो बड़प्पन होने के बाद भी उसमें जो बचपना रहता है, जो जिस तरह रिश्तों को बैलेंस में रखना, जिस तरह परिवार को समझना, जिस तरह रिश्तों को कैसे अहमियत देना चाहिए, प्रेम को कैसे अहमियत देना चाहिए, ऐसा सोच नहीं बनाते हैं, जिसके कारण वो व्यक्ति इनमेच्योरिटी का काम करने लगता है। और जो व्यक्ति सभी को एक समान, जैसे कि अपने परिवार को महत्व देने में लगता है, अपने पार्टनर को महत्व देने में लगता है, जो व्यक्ति दूसरों के बातों में नहीं आता है, जो दूसरों के जो अपने कानों को कच्चे नहीं रखता है, जो दूसरों के राय के हिसाब से नहीं चलता है, उनको खुद का फीलिंग्स रहता है, उनका सोच खुद इतनी प्योरिटी रहता है कि वो व्यक्ति अपना डिसीजन सही तरीक़ा से अपने परिवार या पार्टनर या जो भी फैमिली मेम्बर है उसको सही तरीक़ा से ले सकता है और अपने
जो फैमिली मेम्बर है या पार्टनर लाइफ में है वो बैलेंस बना के चलता है दोस्तों, क्योंकि उसमें मेच्योरिटी रहता है, उसमें बड़प्पन रहता है, उसमें जो रिश्तों को किस तरह निभाए जाते हैं या फिर पार्टनर लाइफ में हमें कैसे चलना चाहिए, इक्वल गिव एंड टेक रहना चाहिए, ऐसा सोच बना लिए रहते हैं। जो दूसरों के बातों में नहीं आता वो म्यूचुअल इंसान रहते हैं, वो अच्छे इंसान रहते हैं। और ऐसे इंसान अगर रहते हैं तो व्यक्ति आपके बातों को ज़रूर मानेगा, आपका जो कहना सुनेगा और आपको रिस्पेक्ट भी देगा दोस्तों। अगर किसी रिश्ते में ऐसा होता है तो हम ऐसे लोगों को भी हम समझा सकते हैं और बता सकते हैं, वो समय के साथ आपके साथ सही डिसीजन लेके चल सकते हैं। लेकिन जब ऐसे कोई व्यक्ति रहता है जो नहीं समझता है, जिसको हम कितने भी समझाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे रिश्ते को कभी कभी हमें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हम बांधने की जितना कोशिश करते हैं वो व्यक्ति नहीं समझेगा, ना ही वो आपके पास आने की कोशिश करेगा, ना ही आपको समझने का कोशिश करेगा। तो हमें यूनिवर्स जो ब्रह्मांड है, जो ईश्वर है, वो भी संकेत देता है कि समय के साथ किसी व्यक्ति विशेष को छोड़ देना चाहिए उसी के आधार पर, क्योंकि हम जितने उनके पीछे भगेंगे वो व्यक्ति आपको समझ ही नहीं पाएगा। जिस दिन हम ऐसे परिस्थिति में रहते हैं और ऐसे सिचुएशनों को हम जब छोड़ देते हैं, ऐसे लोग यूनिवर्स के भरोसे पर छोड़ देते हैं, परमात्मा के भरोसे पर कि जो व्यक्ति मेरे जीवन में है, जिसको आना रहेगा वो आएगा, जिसको जाना रहेगा वो जाएगा। और अपने आप को खुद को जो हम देखते हैं कि हम क्यों भगे इनके पीछे, हम क्यों ऐसे करें, क्योंकि हम इसके पीछे इतना दौड़ लिए, इतने भाग लिए, इनको समझाने की कोशिश कर लिए, लेकिन जब वो नहीं समझ रहा है तो हमें इनके हालत पर ही छोड़ देना चाहिए। ऐसे आप जिस तरह जिस दिन उस व्यक्ति को छोड़ देते हैं तो उसको जो परमात्मा है, ईश्वर है, वही उनसे पर छोड़ देते हैं, तो ईश्वर ही उन्हें समझाने की कोशिश करता है और उन्हें जो कर्म है या किसी प्रकार से आपके साथ गलत व्यवहार किया है या आपको दुख दर्द दिया है या आपको बिना वजह का परेशान किया है, बिना कारण के आपको दुख देने की कोशिश किया है, आपको चीटिंग करने की कोशिश किया है और आपसे दूर चला गया है, आपने बहुत कोशिश किया, फिर भी वो व्यक्ति आपकी बातों को नहीं माना, आपको कोई प्रायोरिटी नहीं दिया, तो वो व्यक्ति को सिर्फ भरोसे पर, जिस तरह हम परमात्मा पर भरोसा करते हैं उसी तरह हम ईश्वर पर भरोसा करते हुए उस व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए। जिस दिन उसको रियलाइज़ होता है उस दिन वो व्यक्ति खुद समझ जाता है दोस्तों। और समझाने वाला तो मनुष्य नहीं होता है, क्योंकि मनुष्यों के बात को तो कभी थोड़ी देर के लिए उसको महसूस भी करेंगे, लेकिन जब व्यक्ति के बात ही समझ नहीं आता है तो हम उस व्यक्ति को सीधे परमात्मा के भरोसे पर छोड़ देना चाहिए। और परमात्मा कब रियलाइज़ करवाता है उसको, परमात्मा उनको समय के साथ ही रियलाइज़ करवाता है, जब उसका समय पूरा होता है, जिस तरह वो कर्म किया रहता है, जिस तरह वो हरकत किया रहता है, अच्छे इंसान पर, जो सच्चे इंसान रहते हैं उन पर भी अत्याचार किया रहता है, उसको परेशान किया रहता है, उसको दुख दर्द दिए रहते हैं, जो वो दर्द दुख है जो उनके साथ चीटिंग, धोखा फरेब जो भी किया रहता है, उनका जो जिस तरह व्यवहार वो अगले पर्सन के साथ किया रहता है, वही व्यवहार उनके साथ जब होता है तो वो व्यवहार उनके साथ ऐसे ही नहीं होता है, वो व्यवहार यूनिवर्स ब्रह्मांड के द्वारा किया जाता है। क्योंकि जो सामने वाले पर्सन है वो तो सच्चे रहता है, वो तो अच्छे रहता है, उनको समझाने की कोशिश करता है, उसको मनाने की कोशिश करता है, शायद ये व्यक्ति मान जाए, शायद ये व्यक्ति समय के साथ सुधर जाए, ऐसे उनके पीछे भगे रहते हैं। लेकिन जब समय आता है तो परमात्मा ही उनको रियलाइज़ करवा देता है कि तुम इन व्यक्ति के पीछे ना दौड़ो, ना ही भगो, इनको छोड़ दो। और जिस दिन कोई भी व्यक्ति हो, चाहे जीवन में कैसे भी हो, लेकिन जिस दिन अपने आप में हम खुद समझदारी रखते हैं, खुद ऐसा सोचना छोड़ देते हैं या किसी व्यक्ति पीछे भगना छोड़ देते हैं, उसको हमेशा के लिए छोड़ देते हैं ईश्वर के भरोसे, तो वही व्यक्ति है जो व्यक्ति आपको कल के दिन
या कल के डेट में पसंद नहीं करता था, या कल के डेट में आपको इग्नोर करता था, आपको कुछ वैल्यू नहीं देता था, वही व्यक्ति आपके पास आने के लिए मजबूर हो जाता है दोस्तों। और उसको मजबूर जो परमपिता परमात्मा है वही कराता है, उनको रियलाइज़ करवाता है उनकी गलतियों का। और जिस तरह आपके साथ व्यवहार किया रहते हैं वही व्यवहार उनके साथ होता है। जो दूसरे रहते हैं उन लोग भी उनके साथ वैसे व्यवहार करते हैं। जब उनके साथ जिस तरह ऐसा व्यवहार होता है, ऐसा बीतता है उनके साथ गलत व्यवहार, तो उनको रियलाइज़ होता है कि मैंने भी सामने वाले पर्सन के साथ इस तरह ऐसे ही व्यवहार किया था, उनको दुख दर्द दिया था, उनको चीटिंग दिया था या धोखा दिया था, जिसके कारण वो मेरे कारण बहुत दुख दर्द में थे और मैं कुछ उसका वैल्यू नहीं समझा या उसको समझने की कोशिश नहीं किया, मेरे को समझाने की कोशिश किया था। ऐसा सोच बन जाता है और ये रियलाइज़ तभी होता है जब हम किसी व्यक्ति विशेष को छोड़ देते हैं परमात्मा के भरोसे पे और परमात्मा पर ही विश्वास करके चलते हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है दोस्तों, आप भी किसी व्यक्ति विशेष को पकड़ के चले हैं, उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं, वो आपसे दूर होना चाहते हैं, तो उसको अगर रियलाइज़ करवाना है, उसको समझदारी बनवाना है, समझदार बनाना है, तो आप उसको इतना भी पकड़ के ना रखें कि आपका कोई महत्व ना समझे, कि आपका कदर ना समझे और आप उसके पीछे एकदम पड़े ही रहे, ऐसा कभी ना समझे दोस्तों। आप खुद को देखिए, खुद अपने आप को समझाइए और ईश्वर पर ज़रूर भरोसा रखिए, क्योंकि हम जिस तरह जितना विश्वास परमात्मा पे करते हैं और परमात्मा पे भरोसा करके किसी व्यक्ति विशेष को छोड़ते हैं, तो परमात्मा ही उन्हें सही राय, सही डिसीजन देके ऐसे व्यक्तियों को समझाने की कोशिश करता है, उनकी गलतियों पर रियलाइज़ कराने की कोशिश करता है और उसे जीवन में, उसके जीवन में जो भी गलत काम किया है, जो भी गलत कर्म किया है, उसको सुधारने में उसको रियलाइज़ करवाता है और वो व्यक्ति एक न एक दिन सुधर के आपके पास ज़रूर आएगा दोस्तों। आप ईश्वर पर भरोसा रखें, छोड़ दें उनको जिस हालत में है वो, आप उसके पीछे रोना धोना ना करिए, आप अपने आप को समझाइए और स्ट्रांग बनिए, मजबूत बनिए, क्योंकि जीवन में सकारात्मक सोच, पॉजिटिव ज़रूर रहना चाहिए इंसान को, कभी नकारात्मकता की ओर नहीं जाना चाहिए। बस मैं आज इतना ही कहती हूँ दोस्तों। इस गाइडेंस में गाइडेंस अच्छा लगता है तो दूसरों को भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी कुछ सीखने का मिल जाए और जीवन में जीने के तरीका मिल जाए। इसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, साथ में शेयर भी करिए दोस्तों। जय श्री कृष्ण दोस्तों।